पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी डील पर विवाद, बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शकरपुर के निवासी कपिल ने आरोप लगाया कि उन्होंने 200 गज का प्लॉट बिल्डर दीपक बंसल से खरीदा था। बिल्डर ने मकान बनाने का वादा किया था और सौदा लगभग 10 करोड़ रुपए में तय हुआ था। इस दौरान कपिल ने बिल्डर को 7 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में दे दिए थे। कपिल का आरोप है कि दीपक बंसल अब पूरे मकान की रजिस्ट्री करने से बच रहे हैं। उन्होंने 2 फ्लोर की रजिस्ट्री कर दी है, लेकिन बाकी फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए तैयार नहीं है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी दीपक बंसल पर्सन से। तो इसमें जो है ना, मैंने खरीदी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं बना के भी आपको प्रॉपर्टी ही दूंगा, अदरवाइज मैं खाली प्लॉट नहीं दूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब हमें लेनी है तो मैंने कि बना भी आप देना। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। बनाने के बाद में हमारा 24 सितंबर 2024 में हमारा एग्रीमेंट हुआ। हमने पेमेंट भी दी है उनको। होने के बाद में उनका खुद की रजिस्ट्री जनवरी 2025 में हुई है। उसके बाद ही इन्होंने काम स्टार्ट किया है। इसमें काम स्टार्ट होने के बाद में इन्होंने मई तक स्ट्रक्चर करा किया है इसका। मई के बाद में हम कंटिन्यू पेमेंट देते रहे हैं उसमें, और जैसे जैसे उन्होंने पेमेंट मांगी हमने उस हिसाब से उनको पेमेंट दी। तो उसके बाद में वो कहने लगे कि नहीं, हमें तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, हमें ऐसे पैसे चाहिए, वैसे चाहिए। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, पैसे मिल जाएंगे आपको, आप काम कर लीजिए। मेरी ज़मीनें बिकी हैं, मैंने प्लॉट बेचे हैं, मेरे घर वाले, हम सोच रहे थे कि सारी फैमिली हमारी यहीं पे ही सारी एक साथ में रहेंगे। तो इसी वजह से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। हमें बाद में पता चलता है कि इस पर इन्होंने 2 करोड़ रुपये का लोन भी ले रखा है, जो कि दीपक बंसल ने ही बैंकर को बताया है, क्योंकि हम जो लोन लेके उनकी एक बार में हम इनसे फ्री हो जाएं प्रॉपर्टी से। तो उसमें जब इन्होंने बताया तो हम तो बिल्कुल ही हैप रह गए कि बताओ, प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसे काम करने लगे कि लोन भी उठा लिया, तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। तो हमने सितंबर में इनसे 2 रजिस्ट्री करा ली, 3 की हाँ करी थी इन्होंने। वो 2 रजिस्ट्री इन्होंने हमारी कर दी थी सितंबर 2025 में। तो उसके बाद भी हमने कहा कि चलो भाई तुम्हारी पेमेंट कर देते हैं, लोन लेके आपकी पेमेंट देते हैं, हमारी रजिस्ट्री कर देते हैं। क्या ठीक है कोई बात नहीं, आप कहीं से ही पेमेंट लाओ, मुझे उससे मतलब नहीं। तो इतना होने के बाद में तो हम कहने लगे कोई बात नहीं, हम पेमेंट कर रहे हैं। ये कहा है कि मैं अक्टूबर में मिलूंगा, क्योंकि मैं रामलीला कराता हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं लगेगा। उनकी चलो कोई बात नहीं, मैं बैंकर से कंटिन्यू कोऑर्डिनेट करता रहा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने थे। तो इन्होंने जब अक्टूबर में बताया कि लोन ले रखा है, तो बैंकर ने हमारे लोन भी, हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं आज भी, तो लोन भी नहीं हुए हमारे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई लोन नहीं हुआ, तो हमने कहा भाई तुम एक काम करो, हमारे इन्होंने पेपर भी बनवाए दिसंबर में। बाकी जो 5 रजिस्ट्री थी टोटल इस प्लॉट की, 2 की रजिस्ट्री हो चुकी हैं, अपर ग्राउंड और 3rd फ्लोर की। बाकी के तीनों के कागज दिसंबर महीने तक बने हुए हैं, जिसमें से एक के सितंबर में बने हुए हैं, बाकी 2 के दिसंबर में इन्होंने बनवाए थे कि मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ। तो हमने कागज भी बनवा लिए, रजिस्ट्री भी कंप्लीट करा ली, पर अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है वो। इतना होने के बाद में फिर मुझे बीच में मिले एक बार, तो कहने लगे तुम्हारे ऊपर तो इतने केस लगा देंगे हम कि आप ज़िंदगी भर केस के ही, कोर्ट के ही चक्कर काटते रहो। मैंने कहा इसमें कैसे क्या बात है, मैं तो पेमेंट दे ही रहा हूँ। तो ये जो मुझे इन सब बातों से लगा कि ये तो मुझे फंसाया जा रहा है हर चीज़ से, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा हम ऐसे करते गए। मैंने कहा प्रॉपर्टी लेनी है, हमें उस और चीज़ों से क्या मतलब है। तो इसमें पता चला अब जो है करंट में ही 12 तारीख को, तो ये यहाँ 60, 70, 80 आदमी के आसपास ये आते हैं लोग यहाँ पे, और इस बिल्डिंग में हम सितंबर महीने से हैं और इसी में रहते हैं। आप देख लेना, हम यहीं पे रहते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। और ये बिल्डिंग में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस काम को मैं ही करा रहा हूँ कंटिन्यू। मेरे पास डेली की मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने क्या काम कराया है, क्या आज मैं करा रहा हूँ, क्या कल कराऊंगा, हर चीज़ की मेरे पास वीडियो है। तो अब हम 12 तारीख को यहाँ पे 80-90 लोग आते हैं, जो कि गुंडे बदमाश टाइप के लोग थे। तो आते हैं और आने के बाद में यहाँ खूब हंगामा करते हैं। हमारी फैमिली थी, मैं तो यहाँ पे नहीं था, तो हमारी फैमिली थी, फैमिली ने गेट नहीं खोले, काफ़ी जोर लगा, पुलिस भी थी, SHO भी साहब भी आए थे। SHO ने मेरे पास फ़ोन किया था, उनके किसी कुलीग से फ़ोन करवाया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये गेट खोल दो, नहीं तो हम तोड़ के इसमें ताला लगा दें। मैंने कही थी जब तक मैं नहीं हूँ बच्चे कैसे गेट खोल देंगे, जब यहाँ 60, 70, 80 आदमी यहाँ पर घर के बाहर खड़े हैं, मेरी फैमिली को क्या हो जाएगा, कौन जिम्मेवारी लेगा। कि नहीं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लाए। उनके पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है
ये ऑर्डर है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो है ना सिविल वो है, और इसमें लोकल कमिश्नर की एक विजिट होगी। विजिट होने के बाद में वो देखेंगे बिल्डिंग का क्या चीज़ है, क्या काम है, कैसे है। उसके बाद इसमें 14 अप्रैल 2026 की डेट लगी होगी। उससे पहले ये कुछ नहीं कर सकते इसमें। और इसमें जैसा भी लिखा है तो इतनी चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं इसमें। तो अब वो रोज़ क्या करते हैं, यहाँ गुंडे बदमाश लाके यहाँ पे घर पे रोज़ लात मारते हैं, तोड़ते हैं, हमें धमकाते हैं, गाली देते हैं, हमारा घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। उनको पास कॉपी भी नहीं मिली, वो भी मैंने ही व्हाट्सएप SI को दी है। ये जो बदमाश आ रहे हैं ये किसके साथ आ रहे हैं? ये दीपक बंसल और सुप्रिया जैन, गरिमा जैन, ये 3-4 लोग हैं, ये सब ला रहे हैं अपने साथ। ये कौन से फ्लोर को चाह रहा है कि कब्जा करना, कौन से फ्लोर को? एक्चुअली ये बिल्डिंग मैंने पूरी ली हुई है, मेरे पास पूरा एग्रीमेंट है इसका। ये एग्रीमेंट में हर चीज़ है। तो दीपक बंसल आपसे फिलहाल क्या चाहता है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है? दीपक बंसल ये चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को इनको नहीं दूंगा, इनसे पैसे लूंगा। मैं राइटिंग में मेरे से 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगा गया है, जो कि लीगल नोटिस कह रहे हैं उसे। उसमें राइटिंग में मेरे से 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगा। आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं तो अपने जो मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे लो अपने। मैं तो पिछले 4 महीने से यही चीज़ कह रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया आपकी 10 करोड़ में डील हुई थी, 7 करोड़ ऑलरेडी आप दे चुके हैं, 2 करोड़ का इस पे लोन है। हाँ जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके हिसाब से कितना बकाया उसका भी रहता है? सर 7 करोड़ मैं दे चुका हूँ, 3 करोड़ 10 लाख बचते हैं, जिसमें से 2 करोड़ रुपए का लोन लेस हो जाएगा। लोन लेस होने के बाद में पूरी बिल्डिंग को देख लो, इसमें जो भी काम कराया मैंने कराया है, इसमें बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी। अभी आप लोग अभी देखना, मैं आपको विजिट कराऊंगा पूरी बिल्डिंग की। और मैं जब से रजिस्ट्री हुई है, मैं जब से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। और अभी ये जो हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए हैं, तो मैंने इसमें छोटी सी लाइन देखी है कि ये पोजीशन में दिखा रहे हैं कि हम इसमें पोजीशन में हैं। अब पोजीशन में आप लोग सब लोग बैठे हैं मेरे साथ, मैं अभी दिखाता हूँ नीचे से ऊपर तक आपको इस पोजीशन, इस बिल्डिंग में पोजीशन। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।